अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहताब हुसैन। आज की जो वीडियो स्किल्स एडर जो कि एक वेबसाइट है, इस पर हम घर बैठकर ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्किल्स एडर पे घर बैठकर ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। बहुत से लोगों का ये भी सवाल होता है कि सर हम स्किल्स साइडर पर अकाउंट कैसे बनाएं। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि हम स्किल्स साइडर पर अकाउंट कैसे बनाना है और इस पर हमने वर्क कैसे करना है। तो आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम कैसे स्किल साइडर पर ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, वो भी घर बैठकर। तो चलें दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि स्किल साइडर पर हम अकाउंट कैसे बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें, ताकि आप स्किल साइडर पर अर्निंग कर सकें और अकाउंट बना सकें। तो चलें दोस्तों, आइए मैं आपको स्किल साइडर पर अकाउंट बनाना सिखाता हूं कि हम स्किल साइडर पर अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए, मैं आपका भी वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता और अपना भी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि हम स्किल साइडर पर अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद मालूमात जाननी है तो आप नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है 0328 416 1605। आप अगर मज़ीद मालूमात जाननी है तो आप इस पर हम मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी मैसेज कर दें ताकि मैं आपको रिप्लाई कर दूं। सिर्फ तो आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर दें तो आपको मैं आगे मज़ीद मालूमात फॉलो करता रहूँगा। चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि हम स्किल सेटर पर अकाउंट कैसे बनाते हैं। मैं आपको एक मोबाइल स्क्रीन पर प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि हम स्क्रीन कैसे स्किल साइट पर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो मैं अभी आपके साथ एक शेयर करूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो उसमें मैंने आपको कम्प्लीटली बताया हुआ है कि हम स्किल साइट पर अकाउंट कैसे बना सकते हैं और हमने क्या क्या पहले फर्स्ट स्टेप करना है, मतलब अमाउंट्स की वेरिफिकेशन जो है वो कैसे करनी है, और सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमने कैसे अकाउंट बनाना है। मतलब फ़र्स्ट हमने फ़ीस कैसे पेमेंट करनी है, सब कुछ बताऊंगा। क्योंकि स्किल साइडर्स के बेसिकली 3 कोर्सेज़ हैं: स्किल साइडर लाइट, स्किल साइडर स्टैंडर्ड, स्किल साइडर प्रो। तो आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं फ़ीस उसी की पे कीजिएगा ताकि आपको कोई मसला परेशानी ना आए। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि स्किल साइडर पर अकाउंट कैसे बनेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ कि हम कैसे बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो हम एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर आ चुके हैं। इसमें मैं अब आपको सिखाऊंगा कि हम स्किल साइडर पर अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। मेरी बायो में व्हाट्सएप का नंबर लिखा हुआ है। तो वैसे भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा ये नंबर है। अब मुझे इस नंबर पर टेक्स्ट कर दें ताकि मैं आपको रेफरल कोड भी दूं और आपका अकाउंट वेरिफिकेशन भी करवाऊं। तो सबसे पहले आप मुझे व्हाट्सएप पर जैसे ही मैसेज करेंगे, पहले आप मुझे मैसेज करेंगे। ये एक मिसाल के तौर पर ले लेते हैं कि अगर आपने मुझे मैसेज किया है तो सबसे पहले मैं आपको एक लिंक सेंड करूँगा। जैसे मैं आपको ये लिंक सेंड करूँगा तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप एक स्किल साइडर के ऑफिशियली पेज पे चले जाएंगे, जहाँ पे स्किल साइडर्स के अपने नंबर्स मौजूद हैं। तो आप इनमें से किसी एक पे भी पेमेंट करके और इसका स्क्रीनशॉट लेके, स्क्रीनशॉट बिल्कुल याद से लेना है क्योंकि स्क्रीनशॉट बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी शॉप से पेमेंट कर रहे हैं तो वो आप शॉप वाला कभी भी आपको कंप्लीट स्क्रीनशॉट सेंड नहीं करता, तो लिहाजा आप उससे पेमेंट ना करवाइएगा। हाँ, अगर आपने स्किल साइट पर अकाउंट भी बनवाना है और पेमेंट भी करनी है और वो भी शॉप से करनी है तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। तो मैं आपको एक अपना जैज़ कैश या जो पैसा का जो भी मेरा अकाउंट होगा मैं आपको नंबर दूंगा, आप उस पर पेमेंट करेंगे। क्योंकि ट्रांजैक्शन आईडी शॉप से जब आप करवाते हैं तो वो नहीं देते, तो ट्रांजैक्शन आईडी इसमें बहुत ही ज़रूरी होती है। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि हम गलत नहीं कह रहे। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ वो स्क्रीनशॉट भी, तो ताकि अगर आप ट्रांजैक्शन आईडी सेंड नहीं करते तो आपका अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो आपने सबसे पहले जो पेमेंट खुद कर रहे हैं तो उसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट सेंड करना है। जैसे आप इन पेमेंट करेंगे देन आके आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे।
तो जो मतलब शॉपकीपर्स होते हैं, दुकानदार, वो आपको ये वाली ट्रांजैक्शन आईडी कभी भी नहीं बताते और ना ही आपको देते हैं ये ट्रांजैक्शन आईडी। तो लिहाजा आप खुद पेमेंट कर रहे हैं तो फिर तो कंप्लीट स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे। अगर आप किसी शॉप से करवा रहे हैं तो मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपके आगे स्किल साइडर पे पेमेंट करके और जो आईडी आएगी वो मैं आपको भी बता दूंगा और स्किल साइडर को भी आईडी बता दूंगा कि ये आईडी है ट्रांजैक्शन आईडी, तो आप इस पर चेक कर सकते हैं कि आपको पेमेंट आ चुकी है। तो अब जैसे मुझे ये स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे कि पेमेंट हो गई है, तो हमने अब आगे क्या करना है। अब मुझे ये स्क्रीनशॉट आ जाएगा, देन मैं आपको फिर एक और लिंक भेजूँगा जो कि आपका रेफरल कोड होगा। यहाँ ये अब मैं आपको ये लिंक सेंड कर दूँगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक फिर स्किल सेंटर के पेज पर चले जाएंगे। अगर आपने वीडियो देखनी है तो ठीक है, अगर नहीं देखनी तो मैं आपको वैसे भी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दे देनी है, जैसे अपना नाम लिख लेना है। जैसे मैं लिख लेता हूँ, मेरा नाम महताब है और देन लास्ट नेम मैं लिख लेता हूँ हुसैन। यहाँ पे आपने ईमेल लिख लेनी है कि अकाउंट में चल रही है, जो अभी चल रही है। अभी तो मैं ये आपके सामने वैसे ही हुसैन लिख देता हूँ और महताब। तो आपने ईमेल वही लिखनी है जो आपके अकाउंट में इस टाइम गूगल में लॉगिन है। देन आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, तो मोबाइल नंबर आप वही लिखिएगा जिस पे आपका व्हाट्सअप बना हो, ताकि आपको कोई भी परेशानी या मसला हो तो आप स्किल सेंटर से डायरेक्ट रब्ता कर सकें। जैसे यहाँ पे मैंने अपना नंबर लिख दिया है। देन पासवर्ड में आप सब चीज़ें लिखेंगे, आप मतलब एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बनाएंगे जो कि आपको ही पता होगा और किसी को नहीं। तो मतलब एक डिफ़िकल्ट सा पासवर्ड लगा लीजिएगा, जैसे मैं लिख लेता हूँ ABC@123। लेकिन आपने सेम ये नहीं, आपने स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड अपना बनाना है और पासवर्ड बिल्कुल याद रखना है और 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए। आप देखें यहाँ पे आप जैसे रेफरल लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका रेफरल लिंक आ जाएगा। फिर आपने ये सिलेक्ट कर लेना है आपके स्टेट्स कौन सी है, पंजाब है, सिंध है। तो मैं पंजाब से हूँ तो मैं पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन आप ऊपर आएंगे और यहाँ यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने स्किल साइडर के अकाउंट पे पेमेंट कितनी की है। अगर आपने 1750 पेमेंट की है तो 1750 पे क्लिक करेंगे। अगर आपने 3500 पेमेंट की है स्किल साइडर के अकाउंट पे, जो मुझे स्क्रीनशॉट आपने सेंड किया है, अगर 3500 की है तो आप इस कोर्स पे क्लिक करेंगे। अगर आपने प्रो की फ़ीस की है तो आप प्रो पे क्लिक करेंगे। आपने ये नहीं करना कि आपने पेमेंट तो यहाँ पे आपने 1750 कर दिया है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि मैंने स्किल साइडर स्टैंडर्ड करना है। नहीं, आपने अगर स्किल साइडर स्टैंडर्ड किया और रजिस्टर पे क्लिक कर दिया तो ये आपके लिए मसला है। और क्योंकि ये इस तरह अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं होती, क्योंकि वो एक रॉन्ग साइड पे चला जाएगा, क्योंकि आपने पेमेंट दूसरी की हुई है। अगर आपने पेमेंट ये किया तो बिल्कुल आप यही सिलेक्ट कीजिएगा। और जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ स्किल साइडर प्रो पे मैं क्लिक करता हूँ, जो मैंने पेमेंट की होगी वो प्रो की होगी, मतलब मैंने 7000 ही सेंड किया होगा, 6999। तो कूपन फिर आ जाता है कूपन कोड। अपने कूपन कोड को छोड़ देना है, ये कुछ भी नहीं है। और पेमेंट मेथड ये भी वही चीज़ है, पेमेंट आप पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। आप जो मतलब कोर्स कर रहे हैं 1750 की पेमेंट किया, तो वो अगर जैसे मैं कर रहा हूँ कि मैंने 7000 सेंड कर दिया है स्किल साइडर की ऑफिशियली वेबसाइट पे और मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दिया है, तो मैं स्किल साइडर को सिलेक्ट करूँगा। देन कूपन कोड को हम छोड़ देंगे, ट्रांजैक्शन आईडी, ये चीज़ मतलब जो मैंने आपको बताया ना स्क्रीनशॉट में, एक ट्रांजैक्शन आईडी मैंने आपको स्क्रीनशॉट मुकम्मल दिखाया है। आपने वो जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो यहाँ पे अप्लाई करनी है, मतलब वो जितने भी नंबर्स हैं 11 या 12 नंबर्स की ट्रांजैक्शन आईडी होती है, तो वो आपने यहाँ पे क्लिक कर देनी है। देन आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे आई एग्री, टिक पे क्लिक करेंगे। जैसे आप टिक पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आप ये करें ड्यू टू नेचर ऑफ दिस सीरीज़ एंड बिजनेस स्ट्रिक्ट नॉट रिफंड पॉलिसी, क्योंकि स्किल साइडर आपकी मतलब जो पेमेंट करते हैं, अगर आपने कोई गलती किया तो उसकी वापसी की पेमेंट नहीं होती। देन आप यहाँ पे टाइप आई एग्री करेंगे। आई एग्री भी ऐसे टाइप करना है कि आई बड़ा और एग्री का ए छोटा।
और आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट पेंडिंग में चला जाएगा। जो आपका अकाउंट पेंडिंग में जब जैसे ही जाएगा, आपने फिर देन एक स्क्रीनशॉट लेना और मुझे सेंड कर देना है मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कि मैंने यहाँ पे अपनी सब डिटेल्स दे दी हुई हैं और मेरा अकाउंट पेंडिंग में चला गया है। ठीक से 2 से 3 घंटे के बाद, मैक्सिमम 1 आवर ही लगता है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कोई मसला परेशानी वाली बात नहीं है। 1 घंटे के अंदर आपको आपका अकाउंट वेरिफिकेशन मिल जाएगा।